हम अपने जीवन चक्र में, हम अपने व्यवहार में भ्रष्टाचार को खूब एडमायर करते हैं। कैसे? ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा, टीटी से कहेंगे भाई साहब 150 रुपए ले लो यार, कर दो। रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, भाई साहब 150 रुपए ले लो यार, जाने दो। अगर किसी प्रकार से सस्ता कोर्स मिल जाए, भाई तू लीक कर यार, तू ले ले। कोई पायरेटेड मूवी दिखा दे, अरे हाँ यार 10 रुपए में मूवी दिख जाएगी, अच्छा बहुत जबरदस्त। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ में आ जाए, ओहो ये तो भ्रष्टाचारी हो गया, ओहो ये तो भ्रष्टाचारी हो गया। अरे अपनी गिरेबान झांक के देखो, पहले बोलने से पहले ये झांको कि हम असल में खुद क्या हैं। हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है ये, वी आर हिपोक्रेट्स, मेजॉरिटी ऑफ अस। हम लोग बोलते जो हैं वो हमारे व्यवहार में नहीं है। हम अगर ये बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, असल मायने में हम अपने कर्तव्य में उस चीज को दिखाने में बहुत पीछे हैं। असल मायने में हमने तो घर तक में रिश्वत देने की प्रथा चला रखी है। बेटा तुम टॉप कर जाओ, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। क्यों भाई? वो तो उसका कर्तव्य पढ़ना, बाप का काम पैसे कमाना है, बच्चे का काम पढ़ना है, तो टॉप करने पर मिठाई क्यों? वो जो भ्रष्टाचार के नाम पर आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं ना, वही चीजों से आगे बिगाड़ रही है। ये बहुत बड़ा वो है, कभी चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर। ये मतलब आप सरकारी सेवाओं में आओगे तो पता चलेगा भ्रष्टाचार कितना गहराई तक लोगों को छू रखा है। लोग पद नाम पर तारीफें नहीं करते, पद नाम पर आपको पता चलता है फलाना सिंह इस पद पर है, आपको यह नहीं दिखाई देता कि उसकी सरकारी तनख्वाह जो है ना वो तो इतनी सी है, उससे तो उसकी गाड़ी का डीजल नहीं निकलेगा। आपको क्या दिखता है पता है? उसके पीछे इतना पैसा है, इस पद पे तो इतना पैसा। अरे वो क्या है? आप किस चीज को एडमायर कर रहे हो? आप एडमायर कर रहे हो भ्रष्टाचार को। फिर आप कहते हो कि हमारे बीच में से कोई नेता निकलता है 2G 4G पता नहीं कौन से स्कैम कर देता है, स्कैम करने के बाद हम हाय हाय के नारे लगाते हैं, देखो भ्रष्टाचारी, देखो भ्रष्टाचारी। किस तरह के लोग हैं हम? अपने आप को समझना होगा। यह समाज जिन लोगों से मिलकर बना है, असल में हमारे नेता कंफ्यूज है। जो असल में भ्रष्टाचार में पकड़ में आ गया वो कंफ्यूज है कि यार मैं भ्रष्टाचार में पकड़ में आया। आप सोचिए ना, आज हमारे देश में एक बहुत ज्यादा प्रथा अभी इन दिनों चली है, यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा घमासान मचा हुआ है। घमासान मचा हुआ है टॉपर को खरीदने का। कोई कह रहा है टॉपर को थार दे दो, कोई कह रहा है टॉपर को बंगले दे दो, कोई कह रहा है 15 लाख रुपए दे दो। टॉपर खरीदे जा रहे हैं। असल मुद्दा जो आ रहा है वो एथिक्स का ही तो आ रहा है। क्या आ रहा है कि आज जो 15 लाख रुपए में अपने आप से यह बताना भूल गया कि मैं पढ़ा किससे था। जिस व्यक्ति ने उस पैसे के लालच में उत्तरदायित्व कि मैं किससे सही मायने में पढ़ा था वो बताना भूल गया, आप उससे अपेक्षा कर रहे हो कि वो एक दिन बहुत अच्छा प्रशासक बनेगा? बड़ा सवाल है। और वही नहीं, ये हर सेक्टर में चल रहा है। आप आईआईटी के रिजल्ट देख लो, नीट के रिजल्ट देख लो, इवन आजकल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो टॉपर्स हैं ना, वो जब किसी प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनकी पहली आस्क ये होती है, हालांकि ये सब बातें आपको ओपनली बोलने की नहीं है, कि क्या हमें मिलने वाला है, किस तरह से हमारे साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या सुविधाएं रहने वाली हैं। अरे यार आपको लोगों को मोटिवेट करना है, जाइए और मुफ्त में जाके मोटिवेट करिए। आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बच्चों को सही राह दिखाइए ना जाकर के। आजकल जितने भी टॉपर्स को आप इधर उधर देख रहे हैं, वो टॉपर्स, एक बहुत ही फेमस किस्सा था राजेंद्र नगर में जब हम पढ़ा करते थे, नाम नहीं लूंगा मैं। एक भाई साहब थे जिनका उस समय यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ, आईएएस फाईएएस बन गए। उनके एथिक्स में गजब के नंबर आए, सबसे ज्यादा नंबर उनके एथिक्स में आए थे, जिसकी वजह से वो यूपीएससी के रैंक निकाल ले गए। अच्छा साहब, उनको कोचिंग ने इंटरव्यू देने बुलाया, कि मतलब वो भाषण देने के लिए बुलाया, बच्चों को एथिक्स के ऊपर ज्ञान दो। उन भाई साहब ने उस कोचिंग में जाने के कि मैं आऊंगा तो सही एथिक्स पर ज्ञान देने, लेकिन इस सेशन को देने के मैं लाख रुपए लूंगा। बोले भाई साहब ये कैसा एथिक्स सीख कर आए हैं या लिख कर आए हैं? असल में हमारी कथनी करनी में कितना अंतर है। आंसर लिख रहे हैं हम एकदम आदर्शवादी, नैतिकतावादी की, हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। बेचारा वो कॉपी चेकर भी बेवकूफ बन गया कि जिस आदमी को मैंने इतने मार्क्स दे दिए एथिक्स के पेपर में, वो जब एथिक्स पर भाषण देने जा रहा है तो पहले ही दिन जाके वो कोचिंग से कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दो, तब जाके मैं भाषण देने आऊंगा। आपके दिमाग में प्रश्न बन सकता है, सर कोचिंग वाले भी तो लाखों 50,000 रुपए कितने पैसे कमा रहे हैं। अरे भैया कमा रहे हैं, उसके एवज में वो पढ़ा भी रहे हैं आपको। सरकार को टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा कोचिंग वाले दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर कोचिंग एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, कभी चर्चा करेंगे इस चीज पर। खैर फिलहाल के लिए आप सब चीजों में बहस में उस पक्ष में मत पड़िए कि कौन सही कौन गलत। केवल ये जान लीजिए, किसी को कुछ कहने से पहले खुद को झांकिए कि आपको सरकारी सेवाएं क्यों पसंद है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के हिसाब से आंसर तैयार करके रखते हैं, मुझे सरकारी सेवाएं इसलिए पसंद है साहब, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं, मैं देश के अंदर क्रांति ला दूंगा। क्रांति ला दोगे? क्या क्रांति ला दोगे भाई? सरकारी सिस्टम काम कर नहीं रहे, आपसे अच्छे अधिकारी ऑलरेडी काम नहीं कर रहे, खूब कर रहे हैं। असल में पता है क्या है, वो जो समाज के अंदर चार भाई साहब आकर के आपको धन्यवाद देते हैं, अरे भाई साहब बधाई हो बधाई हो, बोले क्या, अरे यार खूब पैसा है यार इस पद पे, तो यार भाई साहब हुआ है मेरे साथ ऐसा। मेरे को बधाइयां इसलिए नहीं मिली कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, बधाइयां इसलिए मिली सर माय गॉड पैसा ही पैसा होगा। क्या है ये? इसके लिए मैंने फिर कलम पकड़ ली। मैंने कहा नहीं, मेहनत से आएगा, दो पैसा आएगा, वो कर लेंगे यार। समझिए इन चीजों को, मतलब समाज के